चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में तुरंत जानकारी मिले। आप सभी को मेरा नमस्कार। श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष, महालय भाद्रपद माह की पूर्णिमा से आरंभ होकर आश्विन माह की कृष्ण पक्ष अमावस्या 16 दिन तक श्राद्ध रहते हैं। इसे 16 श्राद्ध महालय पक्ष भी कहते हैं। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा। अपने पितरों के निमित्त पूर्वजों के प्रति किया गया कर्म ही श्राद्ध कहलाता है। भक्तों, हमारे वेद शास्त्रों में मनुष्यों के लिए 3 ऋण बताए गए हैं। इनका आचरण करना परम आवश्यक है। पहला ऋण है देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। इन तीनों में माता पिता का ऋण सबसे बड़ा इसलिए माना गया है क्योंकि वह हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, प्रत्यक्ष भगवान हैं। जिन माता पिता ने हमारे कल्याण के लिए, हमारे सुख के लिए न जाने कितने कठोर से कठोर कष्ट दुख सहन किए, उनके ऋण को चुकाना हमारा और आपका परम कर्तव्य है। जब तक मनुष्य माता पिता का ऋण नहीं चुका पाता, तब तक वह जन्म मरण के बंधन से नहीं छूट पाता। इसीलिए पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा ही चुकाया जा सकता है। पितरों के निमित्त किए जाने वाले प्राय सभी कर्म श्राद्ध कहलाते हैं। शास्त्रों के अनुसार वर्ष यानी साल के किसी भी महीने, किसी भी पक्ष में जिस तिथि को स्वजन का देहांत स्वर्गवास हुआ हो, उसका श्राद्ध कर्म पितृपक्ष की उसी तिथि को करना चाहिए। अगर तिथि याद नहीं है तो सर्वपितृ अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा है। इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या, पितृ मोक्ष अमावस्या, महालय समापन, सर्वपितृ श्राद्ध आदि नामों से जाना जाता है। श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं, जैसे विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश आदि। भक्तों, पितरों के निमित्त किए जाने वाले प्राय सभी कर्म श्राद्ध कहलाते हैं। श्राद्धों में अपने मृत पितरों की तिथि के अनुसार तिल, जौ, चावल, कुशा, दूध, गंगाजल, पुष्प सहित संकल्प पूर्वक पिंडदान, तर्पण, अर्घ्य, ब्राह्मण भोजन, फल, वस्त्र, दक्षिणा सहित दान किया जाता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है, आयुः पुत्रान यशः स्वर्ग, कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम, पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। आयुः प्रजाम धनम वित्तम स्वर्गम मोक्ष सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पिता निर्णाम पितामह। जो मनुष्य पितरों का श्राद्ध करता है, पितरों को याद करता है, वह दीर्घायु, पुत्र पौत्रादि, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु, सुख साधन तथा धन धन्यादि की प्राप्ति करता है। यही नहीं, पितरों की कृपा से उसे सब प्रकार की समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कन्यागते सवितरी पितरो यान्ति वह सुतान, अमावस्या दिने प्राप्ते गृह द्वारम समाश्रिताः, श्रद्धा भावे स्वभवम सापम दत्वा व्रजयन्ति ते। अर्थात अश्विन मास के इस पितृपक्ष में पितरों को आशा लगी रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि हमें पिंडदान तथा तिलांजलि, अन्न, वस्त्र, पुष्प, दक्षिणा आदि प्रदान कर हमें संतुष्ट करेंगे, हमें खुश करेंगे। यही आशा लेकर पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। किंतु जब उन्हें ये वस्तुएं नहीं मिलती तो वो पितृ निराश दुखी होकर वापस चले जाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक सद्गृहस्थ को अपने पितरों के लिए पिंडदान एवं तर्पण दानादि अवश्य करना चाहिए। अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार फल फूल जो भी संभव हो उनके निमित्त प्रदान करना चाहिए। जिस तरह थोड़ी सी दवाई औषधि
भयंकर रोगों को दूर कर शांत कर देती है, उसी तरह पितरों के प्रति थोड़ी सी प्रार्थना, पूजा, दान आदि बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। भक्तों, पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में श्राद्ध की, पितृपक्ष की, पितरों की अनेक कथाएं बताई गई हैं। श्राद्धों में इन कथाओं को सुनने मात्र से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। महाभारत में एक कथा आती है। अंगराज कुंती पुत्र कर्ण परम दानी थे। वह रोज 1.25 मन स्वर्ण यानी कि सोना विद्वान ब्राह्मणों को दान करते थे। महाभारत के दौरान जब कर्ण की मृत्यु हुई, अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से कर्ण स्वर्ग में पहुंचे। मृत्यु लोक में दिए गए दान के कारण स्वर्ग में कर्ण को बहुत सारा स्वर्ण यानी कि सोना दिया गया। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ ही नहीं आया। कर्ण की आत्मा को इस समय अन्न और जल यानी कि पानी की आवश्यकता थी। कर्ण ने देवराज इंद्र से पूछा, उन्हें भोजन पानी की जगह सोना स्वर्ण क्यों दिया गया? तब देवराज इंद्र ने कुंती पुत्र कर्ण को बताया कि मनुष्य मृत्यु लोक में जो कुछ भी दान करता है, ध्यान से सुने, देवराज इंद्र ने कुंती पुत्र कर्ण को बताया कि मनुष्य मृत्यु लोक में जो कुछ भी दान करता है वही उसे यहाँ प्राप्त होता है। देवराज इंद्र ने और कहा, कर्ण, तुमने अपने पूर्वजों यानी अपने पितरों को कभी भी खाना अन्नदान नहीं किया? तब कर्ण ने कहा, मुझे अपने पूर्वजों के बारे में मालूम ही नहीं था, ज्ञात नहीं था कि मेरे पूर्वज कौन हैं। इसी वजह से कभी उनके निमित्त दान नहीं कर सका। कर्ण ने देवराज इंद्र और यमराज से प्रार्थना की कि मुझे एक पक्ष यानी कि 15 दिन के लिए पुनः धरती पर वापस भेज दिया जाए। देवराज और यमराज ने कर्ण को गलती सुधारने का एक मौका दिया। कर्ण का मृतक शरीर धरती पर पुनर्जीवित हो उठा। फिर तो धरती पर आकर कर्ण ने 15 दिनों तक संयम और सदाचार से विविध प्रकार की वस्तुओं का दान किया। इन 15 दिनों के जीवनचर्या में कर्ण इतने व्यस्त थे, बिजी हो गए कि छोड़कर यानी दाढ़ी भी न बना सके। पुनः कर्ण का स्वर्गवास हो गया। अब की बार कर्ण को स्वर्ग में सब प्रकार के फलभोग उपलब्ध हुए। कहा जाता है कि दानी कर्ण के पुनर्जीवन के 15 दिन इसी पितृपक्ष के थे। तभी से पितृपक्ष में संयम, सदाचार, पूजा, हवन, तर्पण, पिंडदान, संकल्प, दान आदि की महान महिमा बताई गई है। पद्म पुराण और रामायण में एक कथा आती है। भगवान राम ने एक बार वन में अपने पिता महाराजा दशरथ जी का श्राद्ध किया। माँ सीता ने खुद अपने हाथों से श्राद्ध की पूजा की सभी सामग्री तैयार की। जैसे ही ब्राह्मण भोजन के लिए पधारे, माँ सीता ब्राह्मणों को देखकर अपनी कुटिया में छुप गई। भगवान राम ने ब्राह्मणों को भोजन कराया। ब्राह्मण भोजन करके चले गए। तब भगवान राम ने सीता जी से इस प्रकार छिप जाने का कारण पूछा। माँ सीता ने कहा, पिता तो मया दृष्टो ब्राह्मणांगेषु राघवः दृष्ट्वा तर्पान विता चाहम पक्रांता तवांतिकात् अयाहम राजा पुरा दृष्ट्वा सर्वलंकार विभूषितः। अर्थात, हे राघव, मैंने निमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में, अर्थात जो ब्राह्मण आपने भोजन के लिए बुलाए थे, उसमें आपके पिताजी का दर्शन किया। अगर ससुर जी मुझे इस हालत में बिना आभूषणों के देखते तो उन्हें कितना दुख होता, इसलिए मैं कुटिया में छुप गई। महाभारत और वायु पुराण में भी एक कथा आती है। एक बार भीष्म पितामह अपने पिता महाराजा शांतनु का श्राद्ध पिंडदान कर रहे थे। जैसे ही भीष्म पितामह ने पिंड को कुसा में रखना चाहा, उसी समय शांतनु जी का दक्षिण हाथ पिंड ग्रहण करने के लिए प्रकट हो गया।
भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु का हाथ पहचान लिया। भीष्म पितामह पितृभक्त थे। जब रोज सुबह भीष्म पितामह उठते, सबसे पहले अपने पिता के चरणों को छूते थे, प्रणाम करते थे, आशीर्वाद लेते थे। शांतनु जी अपने दोनों हाथ से उन्हें उठाते थे। ये क्रिया नित्य होती थी। इसीलिए भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु का हाथ पहचान लिया। भीष्म पितामह विचार में पड़ गए कि ये पिंड पिताजी के हाथ में रखूं या शास्त्र विधि के अनुसार कुशा पर रखूं। अंत में भीष्म पितामह ने निर्णय लिया कि हम कर्म केवल शास्त्रों के वचनों पर श्रद्धा विश्वास करके ही करते हैं, किसी लौकिक माता पिता की आज्ञा से नहीं। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार पिंडों को कुशा में रखना चाहिए। जैसे ही भीष्म पितामह ने पिंडों को कुशा में रखा, शांतनु जी को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई। शांतनु जी ने भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु और त्रिकालदर्शी होने का आशीर्वाद वरदान दिया। भक्तों, श्राद्धों में, पितृपक्ष में अपने पितरों को याद करने, उनके लिए पूजा, दान आदि सुबह शाम दीपक, धूप, अगरबत्ती अवश्य जलाएं। पूर्वजों की कृपा, पूर्वजों का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।